ये मैंने एक रेखा ले ली। देखिए पहले हम शून्य पे थे और इधर ऋण वाली साइड्स में हम लोग बात करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को थोड़ी कठिनाई होती, क्योंकि धनात्मक साइड में तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ऋण साइड में दिक्कत होती है जोड़ने घटाने में। तो हम छोटे एग्जाम्पल से यहाँ लेंगे। हम मूल बिंदु से, देखिए ध्यान रखिए ये शब्द बड़ा आपके काम का है और इसको बार बार आप याद रखिए। यहाँ से हम मान लीजिए इस दिशा में गए 2 तक, तो हमारे द्वारा जो विस्थापन माना जाएगा साइंस के हिसाब से वो होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, 0-2। तो विस्थापन होगा -2 मीटर। और मैंने कहा था कि दूरी जो है वो सिर्फ लिख दूंगा कि भाई बहुत सिंपल है, अगर ऐसे भी घटाएं तो दूरी 2 ही मीटर कही जाएगी, क्योंकि उसमें चिन्ह का कोई उपयोग नहीं होता। ये क्यों नहीं होता इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये अपने दिमाग में ये प्रश्न रखना आप लोग। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चला, इस बिंदु से चला, इसको मान लीजिए हम ए मान लें। तो ए बिंदु से वो और आगे तक इस लाइन को ले जाएं, 7, 8 इस तरह से ले जाएं। मान लीजिए वो बिंदु ए से चला जो कि 3 पर है, 3 मीटर पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक बिंदु बी तक गया। तो अब ऐसी स्थिति में इस लाइन पर हम उसकी द्वारा चले विस्थापन की गणना कैसे करेंगे। तो ये पहला सवाल था। ये दूसरा सवाल फिर से हम लेते हैं। यहाँ पर विस्थापन नापने के लिए अंतिम स्थिति में से हमको प्रारंभिक स्थिति घटानी है। अब आप देख पा रहे हैं अंतिम स्थिति क्या है, -8। इसमें से घटाना कितना है, -3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 + 3, तो हमें मिलेगा -5 मीटर। और आप देखें अगर इस डायग्राम में तो 1, 2, 3, 4, 5 मीटर वो गया, लेकिन पश्चिम दिशा में गया, इसलिए हम उस दूरी को, उस विस्थापन को ऋणात्मक लेंगे। अगर मान लीजिए यही व्यक्ति बी से चल के पुणे कहाँ आता है, ए पर आता है, इस दिशा में यहाँ गया था और वापस आया, तो विस्थापन की क्या स्थिति रहेगी। सूत्र वही लगेगा जो मैंने पहले लगाएगा। अंतिम स्थिति क्या है, ए पर अंतिम स्थिति है -3, और प्रारंभिक स्थिति इसमें से घटाएंगे ये वाली, तो प्रारंभिक स्थिति क्या है, -8 है। तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 8 आंसर आया +5 मीटर। तो देखिए इसके द्वारा चली गई दूरी धनात्मक है, विस्थापन जो है वो धनात्मक होगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि किस तरह से हम ऋणात्मक लाइन पर विस्थापन की गणना करते हैं, और
किस तरह से हम धनात्मक रेखा पर विस्थापन की गणना करते हैं। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आप विस्थापन संबंधी प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। अब हम फिर से उसी दूरी वाला जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। ये चला कितना, ए से बी तक गया, 5 मीटर चला, ऋण चिन्ह हम लेते नहीं हैं दूरी के मामले में, और बी से फिर ए की ओर आया तो फिर 5 मीटर चला, तो चली गई दूरी फिर से 10 मीटर हो गई। अब फिर विस्थापन को देखते हैं। ए से इसने अपनी गति प्रारंभ की, बी तक गया, ठीक है, और बी से फिर ए तक आया, तो दोनों विस्थापनों को जोड़ दें। एक बार विस्थापन हुआ था -5 और एक बार वापस इधर आया तो विस्थापन हुआ +5, तो ये 0 मीटर हो गया। तो विस्थापन 0 हुआ, जहाँ से गया था वहीं लौट के वापस आ गया। तो इस तरह से आज हमने ये सीखा कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। ठीक है, मैं फिर से आपको दोनों का निचोड़ बता देता हूँ अगली स्लाइड डाल के कि आपको क्या लिखना है। विस्थापन जो होता है वो क्या चीज़ है और दूरी क्या चीज़ है। तो विस्थापन दो बिंदुओं जिसको आप नोट कर सकते हैं के बीच की न्यूनतम, अब मुझे लगता है कुछ बच्चे न्यूनतम का मतलब नहीं सही, सबसे कम, न्यूनतम का मतलब होगा सबसे कम। जिनको न्यूनतम लिखने में दिक्कत आ रही है वो लिखते हैं सबसे कम। दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी को कहते हैं विस्थापन। ठीक है, और चित्र भी बना के आप समझा सकते हैं कि ए बी ये विस्थापन है। अब दूरी के बारे में हम बात करेंगे, तो ये दूरी क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि दूरी जो है वो पथ की लंबाई होती है। पथ भी एक शब्द है हिंदी का, आप अपनी भाषा में इसको कह सकते हैं रास्ते की कुल लंबाई को चली गई दूरी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए। दोनों के लिए जो संकेत होते हैं वो संकेत आपको d आप रख सकते हैं, इसके लिए भी d का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बड़ी कक्षाओं में आप इन दोनों का और भी दूसरे रूप में इसको देखेंगे। तो आज हमने दूरी और विस्थापन के बीच अंतर को समझा। ठीक है, तो आप लोग कुछ वस्तु लें और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखें और विस्थापन निकालें। ठीक है, या आप किसी और मोटरसाइकिल या कोई और वस्तु जो गति कर रही है उसके बारे में सोचें कि वो चली कितनी है और वास्तव में वो सीधी रेखा में कितना चली है ना। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप समझ गए, ये दूरी हो सकती है, लेकिन
विस्थापन जो ऊपर वाला चित्र मैंने बनाया है वो कहलाता है। तो विस्थापन पूर्व दिशा में होता है तो धनात्मक होगा, और पश्चिम की दिशा में होता है पूर्व से तो ऋणात्मक होता है। और उसको हम किस तरह से विस्थापन को की गणना करते हैं ये भी चीज़ आपने आज सीख ली। इसके बाद हम अगले जो हमारा कक्षा होगी या अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें समय का क्या महत्व है, और हम जब गति करते हैं तो हमें विस्थापन या दूरी की आवश्यकता समय के साथ क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।